हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस कोचिंग सेंटर। मैं हूं सनी सिंह और मैं आपको जोड़ रहा हूं मुगल वंश के शॉर्ट ट्रिक के साथ। आज आप जानिएगा कि मुगल वंश में बाबर, हुमायूं, अकबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े और उसका शॉर्ट ट्रिक यह कैसे, तो देखते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि किसका शासनकाल कहाँ तक रहा है। तो जानिए, बाबर का शासनकाल हिंदुस्तान पर 1526 से 1530 ईस्वी तक रहा। उसके बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा 1530 से, उसका शासनकाल 1556 तक रहा। फिर उसके बाद आया तीसरा नंबर पर मुगल वंश का शासक था अकबर। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक हिंदुस्तान पर शासन किया। फिर आया जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी तक। शाहजहां 1627 से 1657 ईस्वी तक। औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी तक। और बहादुर शाह फर्स्ट 1707 से 1712 ईस्वी तक हिंदुस्तान पर शासन किया। सबका क्रम वाइज मैंने लिखा हुआ है, इसको ही समझना है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं शॉर्ट ट्रिक बाबर के साथ। बाबर के लिए क्या ट्रिक है सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बाबर से। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदुस्तान में मुगल वंश की स्थापना किसने की? बाबर ने। और इसका ट्रिक जानते हैं। इसका एक ट्रिक है, पानी पिया, खाना खाया। पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर गया और लास्ट में मर गया। ये देखिए ट्रिक, कितना शानदार ट्रिक है। पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर गया, मर गया। मतलब कोई अतिथि आता है तो सबसे पहले हम उसको पानी पिलाते हैं, उसके बाद खाना खिलाते हैं, ट्रिक वाइज चाय पिलाएंगे, उसके बाद चाय पीने के बाद वो घर जाएगा। घर जाते ही वो क्या हो जाता है? मर जाता है। और अधिकतर लोग अपने घर पे ही मरते हैं। तो चलिए इसका देखते हैं कि इस ट्रिक को कैसे इस युद्ध पर उतारते हैं, इसको देखते हैं सनवाइज। सबसे पहला क्या था आपका? पानी पिया, मतलब पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध। तो ये पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो सबसे पहले जान लेते हैं पानीपत का युद्ध 1526 में। पानी पिया फिर खाना खाया, तो सेकेंड ट्रिक है खाना खाया, मतलब खानवा का युद्ध। और खानवा का युद्ध एक साल बाद 1526 के बाद एक साल जोड़ दीजिए, कितना होगा? 1527। फिर आपका थर्ड नंबर युद्ध हुआ था चंदेरी का युद्ध। चाय पिया मतलब चंदेरी का युद्ध 1528 में। उसके बाद आया घर गया, मतलब घाघरा का युद्ध। घाघरा नदी के किनारे जो युद्ध हुआ था उसी को घाघरा का युद्ध कहा जाता है, ठीक है ना। तो घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में। और 5 नंबर में आता है आपका, वह है आपका मर गया। यानी बाबर कब मर गया? तो 1530 ईस्वी में। देखिए तो बहुत ही शानदार ट्रिक है और हमको लगता है कि आपको बहुत ही शानदार समझ में भी आया होगा, आपको याद भी हो गया होगा कि पानी का मतलब पानीपत का युद्ध 1526 में, खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में, घाघरा का युद्ध 1529 में और बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 1530 ईस्वी में। चलिए हुमायूं को जान लेते हैं। हुमायूं, इसका ट्रिक क्या है? चार मूसा मतलब चौमूसा, ठीक है ना। क्या है? चार मूसा मतलब चौमूसा। चौमूसा का क्या होता है? तो चौमूसा के बिल में, यानी चार मूस है, चार मूस के एक बिल है, उसी बिल में मच्छी का सर मिला।
चौमुसा के बिल में मच्छी का सर मिला, मतलब चरमुसा मतलब चार मूस है, उसका एक बिल है, चारों मूस एक ही बिल में रहते हैं, कहीं से मच्छी पकड़ के लाए और खाए थे। उसी में क्या हुआ, जब किसी ने ढूंढा तो उसमें उसका सर जाकर के मिल गया। तो कैसे होगा, चौमुसा मतलब चौसा का युद्ध। तो ये कब हुआ था चौसा का युद्ध, तो 1539 में। ओके, पहला युद्ध था। दूसरा युद्ध इसने कौन सा किया, चौमुसा के बिल, चौमुसा के बिल, बिल का मतलब बिलग्राम का युद्ध। ये कब हुआ था, तो 1540 ईस्वी में। तीसरा नंबर चौमुसा हो गया यानी चौसा का युद्ध, बिल मतलब बिलग्राम का युद्ध, मच्छी मतलब मच्छीवाड़ा का युद्ध। पंद्रह 1555 ईस्वी में हुआ था। 4 नंबर सर, सर से होता है सरहिंद का युद्ध। ये भी आपको 1555 ईस्वी में ही हुआ था। इस तरह से जितने भी हुमायूं ने युद्ध किया था उन सभी युद्धों का यह ट्रिक था। अब हम लोग चलते हैं अकबर के तरफ। अकबर के लिए ट्रिक, अकबर के लिए बहुत सारे ट्रिक हैं, वो सारे ट्रिक हम जानेंगे आज हम इस वीडियो में कि अकबर के लिए कौन कौन सा ट्रिक है। और सबसे अधिक अगर मुगल वंश से क्वेश्चन पूछा जाता है तो वह है अकबर से, उसको हम जान लेते हैं। जैसे एक ट्रिक है, अकबर पीतल और हल्दी दो। ठीक है, तो ट्रिक क्या है, अकबर पीतल और हल्दी दो, यानी अकबर से कोई मांग रहा है कि पीतल और क्या दो, हल्दी दो। तो अकबर का युद्ध है तो नाम इसमें इंक्लूड हो गया। फिर पीतल, पी से क्या होता है, ठीक ना, तो पी से होता है पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का युद्ध कौन सा युद्ध था, तो यह दूसरा युद्ध था। यह हुआ कब था, तो 1556 में। ओके, दूसरा कौन सा युद्ध था, यहाँ पे अब क्या आ रहा है, तो आ रहा है, तो से क्या होता है, तो ताली कोटा का युद्ध। ताली कोटा का युद्ध, यह अकबर ने कब किया था, तो 1565 में। समझे नहीं, ये पलट गया, 5 बाहर 6 पहले आ गया। ओके, कोई दिक्कत। और ये तो आप लोग जानते करते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप से। पंद्रह 1576 ईस्वी में यह था अकबर के युद्ध। तो हमने जाना बाबर का युद्ध, और क्या जाना हमने, तो हुमायूं का युद्ध और अकबर का युद्ध। अब हम लोग अकबर के कुछ और भी जानेंगे चीज, क्या, तो अकबर का निर्माण कार्य, यानी अकबर ने कौन कौन से निर्माण किए थे हिंदुस्तान में, क्या क्या चीज उन्होंने बनवाया था जो आज भी जिंदा है। तो चलिए देख लेते हैं। ट्रिक क्या है, यह ट्रिक, कोई औरत थी, वह अकबर को जानती थी पहचानती नहीं थी। जानती थी, उसके नाम को सुनी हुई थी, लेकिन वह पहचानती नहीं थी।
उसको लग रहा था कि शायद अकबर का फेस होगा वैसे ही होगा, कुछ स्मार्ट वगैरह नहीं होंगे, प्रूफ होंगे। लेकिन जैसे ही अकबर के फोटो को देखती है तो कहती आइला अकबर का फेस है। तो इस तरह से ये ट्रिक बनता है, आइला अकबर का फेस बा, चलिए भोजपुरी में बोल दिए, अकबर का फेस बा चाहे अकबर के फेस बा। तो यहाँ से ये एक बन जाता है आइला अकबर के फेस बा, ठीक है ना। फेस मतलब चेहरा होता है। किससे क्या होता है, तो आ से क्या बनता है, आइला में आ, आगरा। आगरा में उन्होंने क्या बनाया था, तो आगरा का लाल किला। आ से क्या बना, आगरा का लाल किला। उसके बाद ई से इलाहाबाद का किला। किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था। इसे क्या हुआ, अकबर इलाहाबाद का किला। उसके बाद है ला से लाहौर का किला। एक मिनट, आ से आगरा का किला, ई से इलाहाबाद का किला, फिर ला से लाहौर का किला। अकबर तो नाम ही है, अकबर के साथ बना हुआ है। उसके बाद क्या आ रहा है, फेस, मतलब फे में क्या स्टार्ट है, फ से क्या बनेगा, फतेहपुर, जिसका नाम सुने होंगे फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी किसने बसाया था, तो उसने अकबर ने ही बसाया था। और फिर आता है बा का मतलब हो जाता है बुलंद दरवाजा। देख रहे हैं ना, बा का मतलब क्या होता है, बुलंद दरवाजा। आ से आगरा का लाल किला, ई से इलाहाबाद का किला, ला से लाहौर का किला, फ से फतेहपुर सीकरी का किला, फतेहपुर सीकरी का किला, और बा से बुलंद दरवाजा। किसके द्वारा बनाया गया था, तो यह सब किसके द्वारा बनाया गया था, अकबर के द्वारा बनाया गया था। सबसे अधिक दिमाग में आने वाली बात है वो नवरत्न का ट्रिक। अकबर के जो नवरत्न थे वो इतिहास में बड़ा ही फेमस है। तो थोड़ा हम नवरत्न का ट्रिक जान लेते हैं। कहा जाता है जैसे जितने भी जेंट्स होते हैं बाहर जाते हैं तो मसाला पीसने का प्रयास नहीं करते, सोचते हैं जो भूखा हुआ हो उसी से काम चला ले, ठीक है। तो एक फ्रेंड ज़्यादा दिन तक खाते खाते घर का भोजन मिलता नहीं है, तो बोल रहा है बात बात में MDH मसाला की बात करता है। एक फ्रेंड कहता है थोड़ा MDH का मसाला लेते आओ, तो वो कहता है बात बात में MDH का मसाला का बात करता है, ठीक है ना। तो उसके बाद में यहाँ पे कौन सा ट्रिक आ रहा है, बात में MDH, ठीक है। बात में MDH, यही ट्रिक है आपका, बात में MDH। बी से किसका नाम आता है, तो बी से आता है बीरबल का, ठीक है ना। बी से बीरबल। ए से अबुल फजल। ए से क्या आ गया, अबुल फजल हो गया, और टी से क्या हो गया, तानसेन। देखिए एक BAT बात हो गया, तो बी से बीरबल, ए से अबुल फजल, और टी से क्या होगा, तानसेन। अब दूसरा बात की बात करते हैं, तो फिर आ रहा है बी। तो यहाँ पे बी से क्या होना चाहिए, तो बी से भगवान दास। फिर आता है आपका ए, तो ए से अब्दुल रहीम खान खाना। खाना बी, और टी से टोडरमल।
बात बात का मतलब, बी से बीरबल, ए से अबुल फजल, टी से तानसेन, फिर बी आ गया, बी से भगवान दास, ए से अब्दुल रहीम खान खाना और टी से टोडरमल। अब आता है यम। यम से क्या आएगा तो मानसिंह। फिर आता है डी। डी से होगा दो प्याजा, मोहम्मद दो प्याजा। क्यों इनका दो प्याजा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जब भी वह खाना खाने जाते थे तो उनको दो प्याज चाहिए, मात्र दो प्याज उनके खाने में रहना चाहिए, इसीलिए उनका नाम उसी प्याज पर दो प्याजा हो गया। और यच से हकीम हुकाम। इस तरह से हमने अकबर के नवरत्न का ट्रिक जान लिया। अब हम लोग जानते हैं कि उनके प्रमुख गायक कौन थे, गायक, सिंगर। लास्ट ट्रिक है, सब कोई गया कहाँ? बैजू के बारात में, ठीक है ना। सब कोई कहाँ चला गया? बैजू की बारात में। बैजू का मतलब क्या होगा? बैजू बाबरे, यानी अकबर के जो दरबार था उस दरबार में एक सिंगर बैजू बाबरे थे। उसके बाद क्या आता है? इसको यह लुप्त रहेगा बा। बा से बाज बहादुर। क्या होता है? बाज बहादुर। और यहाँ पे बचा क्या? रा। रा से रामदास और तो से तानसेन। तो बैजू के बारात में, तो बैजू का बैजू बाबरे, फिर बा है, बा से मतलब बाज बहादुर, रा से रामदास और तो से तानसेन। यह एग्जाम के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और मुझे आशा होगा कि इसको देख करके आप बहुत ही हैप्पी हो गए होंगे। तो आशा यही था कि आप हैप्पी हो जाएं। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारा सपोर्ट करें।